एक जमाने में एक ज्ञानी आदमी था जिसको पूरे देश में उसके ज्ञान और अच्छे चरित्र के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने अपना ज्ञान दूर देशों में बांटने के लिए समुंदर पार एक सफर शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने सफर के लिए कुछ आवश्यक सामान पैक किया, जिसमें एक थैली थी जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। यह पैसे उसकी जिंदगी भर की कमाई थी, जिसे उसने कई सालों में मेहनत से कमाया और बचाया था। ज्ञानी आदमी एक बड़े जहाज पर सवार हुआ जो व्यापारियों, यात्रियों और एडवेंचरर्स से भरा हुआ था। जहाज गतिविधियों से भरा हुआ था क्योंकि नाविक लंबी यात्रा की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही जहाज बंदरगाह से निकला और चल पड़ा, ज्ञानी आदमी ने आगे के सफर के लिए उत्साह और अपेक्षा का अनुभव किया। वह नए अनुभवों और उन लोगों से सीखने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा था जिनसे वह रास्ते में मिलेगा। खुला समुंदर उसके सामने फैला हुआ था, जो एडवेंचर और अनजान का वादा करता था। जैसे जैसे दिन रातों में बदलते गए, ज्ञानी आदमी ने अपना समय अपने साथी यात्रियों को देखने में बिताया। यूं से विचारपूर्वक बातचीत में शामिल होने, कहानियां सुनाने और दर्शन और जीवन के मामलों पर बहस करने में मजा आता था। यात्रियों में से उसने एक साथी यात्री, एक व्यापारी से दोस्ती की जो व्यापार के लिए दूर देशों में जा रहा था। उन्होंने एक साथ के घंटे बिताए, खाना खाया, खेल खेले और भविष्य के लिए अपनी उम्मीदों और सपनों पर चर्चा की। व्यापारी ज्ञानी आदमी की कहानियों और ज्ञान से मोहित हो गया। अक्सर व्यवसाय और व्यक्तिगत समस्याओं पर उसकी सलाह लेता था। उन्होंने ज्ञान और खोज के लिए अपने प्यार में समानता पाया। जैसे जैसे उनका बंधन मजबूत होता गया, उन्होंने राज साझा किए और एक दूसरे पर विश्वास किया। एक गहरी और विश्वासु दोस्ती बनाई। समुद्र की विशालता और यात्रा के सजा अनुभव ने उनके बीच एक अनोखा बंधन बनाया। एक शाम जब सूरज डूबने लगा, डेक पर लंबी परछाइयां डाल रहा था, व्यापारी ने ज्ञानी आदमी की सिक्कों की थैली देखी। उत्सुकता उस पर हावी हो गई और उसने इसकी सामग्री के बारे में पूछा। ज्ञानी आदमी ने अपने नए दोस्त पर भरोसा करते हुए बताया कि थैली में उसकी जिंदगी भर की कमाई थी, 1000 सोने के सिक्के। व्यापारी इस खुलासे से दंग रह गया। उसकी आंखों में लालच चमक उठी जब उसने इस दौलत की कल्पना की। उसी रात बाद में लालच और इतनी दौलत के लुभ से परेशान होकर व्यापारी ने ज्ञानी आदमी के विश्वास को तोड़ने का फैसला किया। जब वह सो रहा था तब वह ज्ञानी आदमी के कबिन में घुस गया और सिक्कों की थैली चुरा ली। अगली सुबह ज्ञानी आदमी उठा और अपनी थैली गायब पाई और तुरंत जान गया कि इसे किसने लिया है। उसने व्यापारी का सामना किया, उस पर अपनी जिंदगी भर की कमाई चुराने का आरोप लगाया। हालांकि व्यापारी ने आरोपों से सख्त इनकार किया, मासूमियत और साधना का दिखावा किया। उसने ज्ञानी आदमी पर झूठ बोलने और बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। आरोप ने जहाज पर हुलचुल मचा दी और दूसरे यात्री ड्रामा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जहाज का कप्तान, एक सख्त और न्यायपरायण आदमी, बीच बचाव किया और मांग की कि सच सामने आए। हालांकि बिना गवाहों और बिना किसी सबूत के स्थिति निराशाजनक लग रही थी। ज्ञानी आदमी बर्बाद हो गया था, न सिर्फ अपनी बचत के नुकसान से बल्कि अपने दोस्त के विश्वासघात से भी। निराशा के उस पल में ज्ञानी आदमी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। उसने घोषणा की कि वह अपना भविष्य सच और न्याय के हाथों में छोड़ देगा। भारी दिल से उसने व्यापारी का हाथ पकड़ा और सबके सामने उन दोनों ने समुंदर के पवित्र जल पर शपथ ली। ज्ञानी आदमी ने घोषणा की कि अगर व्यापारी ने सचमुच थैली चुराई है तो समुंदर उस निगल जाएगा, उसके अपराध का खुलासा होगा। और इसके साथ उसने व्यापारी का हाथ और इसके साथ काल्पनिक थैली समुंदर की गहराइयों में फेंक दी।